हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं अगला वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और जो भी इनसे रिलेटेड पॉइंट से आपका प्रश्न बनता है उसको हम अंततः सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए सेशन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाइए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय के अनुसार मिलती रहे। ठीक है, और यदि आप हमारे इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। दोस्तों एम.एफ. हुसैन, ठीक है, एम.एफ. हुसैन एम.एफ. हुसैन दोस्तों इनका पूरा नाम क्या था? मकबूल फ़िदा हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म दोस्तों कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1915 में महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों इंदौर के देवलालीकर के निर्देशन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनके यानी गुरु कौन होंगे? देवलालीकर। ठीक है, देवलालीकर जी इनके क्या है? गुरु हैं, वो शिष्य होंगे। ठीक है, 1936 ईस्वी में जे कला विद्यालय मुंबई में प्रवेश लिए और फिर फिल्मों की होर्डिंग बनाने का कार्य किया। ठीक है, 1941 में फर्नीचर डिजाइन का भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, क्या क्या किए ये लोग। 1946 ईस्वी से केवल चित्रकारी को अपना व्यवसाय बनाने का निश्चय किया था। ठीक है, इसके द्वारा धुंधले मटमैले रंगों में नारी पुरुष विशेषकर नारी आकृतियों को चित्रित कर अपनी विशिष्ट शैली को विकास किया, जिसे हुसैन शैली के नाम से जाना था। ठीक है दोस्तों, इनका अपना एक शैली बन गया हुसैन शैली। ठीक है, 1950 ईस्वी में बम्बई के शाहजहांगीर कला दीर्घा में इनकी एक प्रदर्शनी आयोजित हुई। कब? 1950 में। ठीक है, 1971 में इनके द्वारा बनाए गए महाभारत कथा के लगभग 30 चित्र दोस्तों कहाँ पे हैं? ब्राज़ील में पिकासो के साथ क्या हुए? प्रदर्शित किए गए। ठीक है, कब दोस्तों? देखिए पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, देख लीजिए दोबारा। 1971 में इनके द्वारा बनाए गए महाभारत किसके चित्र? महाभारत की कथा का चित्र लगभग कितने थे? 30 थे। ब्राज़ील में पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए थे। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है? हुसैन एकमात्र भारतीय चित्रकार हैं जिनके चित्रों की प्रदर्शनी पिकासो के चित्रों के साथ आयोजित की गई। ठीक है, इन्हें भारतीय पिकासो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिए। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पिकासो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो चित्रों की प्रदर्शनी थी वो पिकासो के चित्रों के साथ लगाई गई थी। इन्होंने अपने चित्रों में छापा प्रकाश की विरोधी रंगों का प्रयोग किया। ठीक है, क्या प्रयोग किया? छापा प्रकाश विरोधी रंगों का प्रयोग किया। चित्रण के लिए जल और तैल दोनों रंगों का प्रयोग किया। इनके चित्रों में यथार्थवादी, प्रभाववादी, अभिव्यंजनवादी और ब्रिटिश एकेडमिक परंपरा का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा देख लेते हैं। आरंभ में इन्होंने प्राकृतिक चित्रण, ग्राम्य जीवन, जन सामान्य का चित्रण किया, किंतु अब ज़्यादातर प्रतीकात्मक चित्रण ये करते हैं। ठीक है, जहाँ पहले इनके चित्रों में मानव आकृति बहुलता थी, वही चीन से वापसी के बाद पशु पक्षियों की अधिकता हो गई। ठीक है, चीन से वापस आने के बाद पशु पक्षियों के चित्र ज़्यादा बनाने लगे। नारी पशु, विशेषकर पशुओं में घोड़ा, बैल। ठीक है, लोक प्रतीकों, हिंदू काव्यों, हिंदू देवी देवताओं, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित, इंदिरा गांधी आदि के क्या बनाए? इन्होंने चित्रण किया। ठीक है, इनका चित्रण किया। हुसैन दोस्तों, हुसैन फिल्मकार भी थे। ठीक है, इन्होंने 12 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया, ये याद रखिए। एक फिल्मकार के 12 से अधिक फिल्मों का निर्माण भी किया है। ये कहा करते हैं कि मैं घोड़ा बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ। ठीक है, इससे पता लगता है ये क्या, ये घोड़ा बेचना चित्र बनाते थे, फिल्में बनाते थे, ये चित्र ही बनाते थे। ठीक है, हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, थ्रू द आइज़ ऑफ ए पेंटर, ये इनकी एक फिल्म है।
इनकी प्रथम फिल्म है, ठीक है दोस्तों। इनकी कौन सी प्रथम फिल्म है? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, जो राजस्थान के जीवन पर बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। 1967 में क्या हुआ था, इस फिल्म में बनी, इस फिल्म कब बनी थी दोस्तों? ये फिल्म यह बनी थी 1967 में। फिल्म का बर्लिन फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन हुआ, ठीक है, जहां इसके लिए इनको क्या मिला था? गोल्डन बियर का पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। यह भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों, कब मिला था और कहाँ पर ये प्रदर्शन हुआ? तो बर्लिन फिल्म महोत्सव में, और जिसके बाद उनको क्या मिला था? उनको पुरस्कार मिला था, कौन सा? गोल्डन बियर पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? गजगामिनी इनकी एक क्या है? चित्र है, चित्र श्रृंखला है, ठीक है, जो कि हुसैन के फिल्मों की श्रृंखला थी, ठीक है। हुसैन की फिल्मों की श्रृंखला थी, मतलब एक फिल्म थी। माधुरी दीक्षित के साथ इन्होंने ये बनाया था, ठीक है, माधुरी दीक्षित के साथ ये बनाया था, ठीक है। एक मीनाक्षी फिल्म थी, ए टेल ऑफ थ्री सीरीज, ठीक है, तब्बू के साथ बनाया था इन्होंने, तब्बू के साथ बनाया था। मीनाक्षी बनाया था तब्बू के साथ, गजगामिनी बनाया था माधुरी के साथ, ठीक है। क्या? मीनाक्षी, ए टेल ऑफ थ्री सीरीज, ठीक है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त द मेकिंग ऑफ ए पेंटर, स्टरिंग श्रेयस आदि इनकी प्रमुख फिल्में हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी फिल्म दोस्तों याद रखे रहिए, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, पूछा भी गया है, ठीक है दोस्तों। ये कौन से सम्मान और उपाधियां प्राप्त किए थे उसको भी देख लेते हैं हम। भारत सरकार द्वारा हुसैन को 1966 में दोस्तों, 1966 में पद्मश्री मिला था। 1973 में दोस्तों पद्म भूषण मिला था, ठीक है, 1973 में पद्म भूषण मिला था, 1991 में पद्म विभूषण मिला था। यानी इनको तीनों भी आपके पद्म पुरस्कार हैं वो मिल चुके थे, ठीक है, याद रखेंगे। पद्मश्री मिला था 1966 में, पद्म भूषण मिला था 1973 में, पद्म विभूषण मिला था 1991 में, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 1986 ईस्वी में राज्यसभा के लिए नामित किए गए थे दोस्तों। ये 1986 ईस्वी में राज्यसभा के लिए भी नामित किए गए थे, किंतु हुसैन ने राज्यसभा का सदस्य होना स्वीकार नहीं किया, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। हुसैन सदैव अपने चित्रों को लेकर चर्चा में बने रहे, ठीक है दोस्तों। सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक कारणों से इनके चित्रों का विरोध भी हुआ, ठीक है। इनके चित्रों को पोस्टर क्वालिटी कहकर इसकी आलोचना करी गई, ठीक है दोस्तों। हिंदू देवी देवताओं की नंगी और सेक्सुअल चित्रों को बनाने की वजह से विशेषकर सरस्वती के चित्र का समाज द्वारा काफ़ी इनका विरोध हुआ था, ठीक है दोस्तों। किसका? सरस्वती का विशेषकर चित्र बनाए थे। विचार मीमांसा नामक हिंदी मासिक पत्रिका में एम.एफ. हुसैन ए पटर ऑफ द बचर शीर्षक से इसके विरोध में लेख इन्होंने छापा था, ठीक है दोस्तों। इस पर 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, किंतु 2008 में दिल्ली में हाई कोर्ट ने सबको खारिज कर दिया, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में हुसैन भारत छोड़कर कतर की राजधानी दोहा में अपना निवास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो हमारा पॉइंट दोस्तों, जो इनके प्रमुख चित्र है उसको देख लेते हैं। प्रारंभ में इन्होंने मानव आकृतियां, चीन से वापसी के बाद पशु पक्षियों का अधिक चित्रण किया था, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं इनके प्रमुख चित्र क्या है। ढोलकिया नारायण मेमन का कुटुंब नामक चित्र, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति वीणा बजा रहा है, ठीक है, हुसैन द्वारा बनाए गए राग रागानियों के चित्र हैं, ठीक है। भारत माता यानी मदर इंडिया, महाभारत रामायण का बनाया है इन्होंने, घोड़ा बनाया है, लैंप बनाया है, दुपट्टे में 3 औरतें, करबला, ये इन्होंने चित्र बनाया है। और जमीन, इमेज ऑफ द ब्रिटिश, मकड़ी नृत्य, ठीक है, मतलब लैंप और मकड़ी ये इन्होंने ही बनाया, ठीक है, लैंप और मकड़ी। कश्मीर, अंतिम भोज, बनारस, राजस्थान, मैसूर, मध्य पूर्व, और महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, बैटल ऑफ गंगा यमुना एंड महाभारत, ठीक है। और आपात काल, माधुरी दीक्षित, जमीन, अंतिम भोज, ये सब इन्होंने ही बनाया, ठीक है। आपातकाल में इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे दोस्तों, इन्होंने इंदिरा गांधी का, ठीक है, जिसमें ऐसे पूछ ले प्रश्न कि आपातकाल में इंदिरा गांधी के किसने चित्र बनाए, ठीक है, तो ये बनाए थे एम.एफ. हुसैन ने, ठीक है। तो इंदिरा गांधी की तुलना किसे की गई? देवी से तुलना की गई है, ठीक है, इस चित्र में। हिंदू देवियों जैसे दुर्गा, सरस्वती की अपमानजनक इन्होंने चित्र बनाया था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब आते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर, ठीक है।
क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट से हम लोगों ने देखा और अब उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। चलिए अभ्यास प्रश्न को शुरू किया जाए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये है कि मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों मकबूल फ़िदा हुसैन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 17 सितंबर 1916 में, ठीक है, 17 सितंबर 1916 में। दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न में ऑप्शन में आपका हमने पढ़ा ऊपर की 1915 में हुआ था, तो कहीं कहीं 1915 में दिया है बुक में, तो कहीं कहीं 1916 दिया है, तो आप दोनों का लगभग आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था 1916 में, ठीक है, ये है इसका आंसर, ठीक है, 1916 में। आप दूसरे अगर बुक में देखेंगे दोस्तों वहाँ पे आपका 1915 लिखा, ठीक है। तो मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों। मकबूल फ़िदा हुसैन का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। मकबूल फ़िदा हुसैन किस ग्रुप के कलाकार थे दोस्तों। मकबूल फ़िदा हुसैन ये थे आपके किसके, कौन से ग्रुप के कलाकार थे दोस्तों, तो ये थे आपके प्रगतिशील कला ग्रुप, मतलब मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, ठीक है, उसके आपके क्या थे, कलाकार थे उस ग्रुप की। दोस्तों चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, घोड़ों के चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो अभी हमने लोगों ने पढ़ा था, वो है मकबूल फ़िदा हुसैन साहब, ठीक है। भारत का एक प्रसिद्ध चित्रकार जो एक प्रसिद्ध फिल्मकार मतलब फिल्म निर्माता भी है दोस्तों, तो वो कौन है, तो वो हैं मकबूल फ़िदा हुसैन, MF हुसैन जी, ठीक है। MF हुसैन ने कितने फिल्मों का निर्माण किया दोस्तों। तो MF हुसैन ने दोस्तों फिल्मों का जो निर्माण किया है, तो उन्होंने कितने फिल्मों का निर्माण किया है, तो ये 12 फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया है, ठीक है। गजगामनी और क्या मीनाक्षी पूछ रहा है, गजगामनी मीनाक्षी नामक फिल्म का निर्माता किसने किया है दोस्तों, तो ये किया है MF हुसैन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, MF हुसैन के किस फिल्म को बर्लिन महोत्सव का गोल्ड बियर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, लैंप और मकड़ी नामक चित्र का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था हुसैन साहब ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। MF हुसैन अपना सबसे अच्छा चित्र किसको मानते थे। तो दोस्तों सबसे अच्छा चित्र जो ये मानते थे अपने चित्रों में, वो कौन सा चित्र था उनका दोस्तों, तो वो था सबसे अच्छा चित्र ज़मीन, ठीक है, ज़मीन। करबला नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था दोस्तों। करबला नामक जो प्रसिद्ध चित्र बनाया था दोस्तों वो बनाया था हुसैन साहब ने, ठीक है, हुसैन MF हुसैन ने बनाया था। नेक्स्ट हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों, मकबूल फ़िदा हुसैन ने देश से निष्कासित होने के बाद किस देश में नागरिकता प्राप्त की। तो दोस्तों वो चले गए थे कतर के दोहा में, ठीक है। मकबूल फ़िदा हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों। मकबूल फ़िदा हुसैन की जो मृत्यु हुई थी, हाँ, मकबूल फ़िदा हुसैन की जो मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, मतलब कहाँ हुई थी। तो जो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी लंदन में, ठीक है। कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी, ठीक है। पोस्टर चित्रों से चित्रकारी की शुरुआत करने वाला कलाकार कौन है दोस्तों, तो है हुसैन साहब, ठीक है। मकबूल फ़िदा हुसैन की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी कब, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 9 जून 2011 को, 9 जून 2011 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मेरा यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ जाके तुरंत सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसी तरह आपको वीडियो लगातार देते रहें, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।